वेलकम बैक। जमात इस्लामी आजकल बड़ी आवाज़ उठा रही है दहशतगर्दी के खिलाफ और अमन व अमान की सूरत हाल के खिलाफ, चाहे वो बलूचिस्तान हो या खैबर पख्तूनख्वा। इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हैं मुश्ताक अहमद खान साहब, साबिक सेनेटर, सीनियर रहनुमा हैं जमात इस्लामी से। बेहद शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। मुश्ताक साहब, अभी जो APC बुलाई गई थी अली अमीन गंडापुर साहब की जानिब से, उसमें दीगर अपोजिशन जमातों ने हिस्सा तो ना लिया, लेकिन जमात इस्लामी उसका हिस्सा ज़रूर बनी थी। क्या आप लोग भी इत्तेफाक करते हैं इस बात से जो अली अमीन साहब ने कही कि किसी ऑपरेशन की इजाज़त नहीं दी जाएगी? फिर FC के हवाले से जो एक्सटेंशन दी जा रही थी उसके खिलाफ भी उन्होंने आवाज़ उठाई है। देखें, ये जो अली अमीन गंडापुर ने वहाँ पे APC में खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशंस के हवाले से बात की, तो APC में मौजूद जो उनके इर्द गिर्द किसी भी पॉलिटिकल लीडरशिप ने उनसे इख्तिलाफ नहीं किया। ये खैबर पख्तूनख्वा के हर फर्द की आवाज़ है, खैबर पख्तूनख्वा के हर जरगे की आवाज़ है, और इसके ऊपर अक्रॉस द बोर्ड एक कंसेंसस खैबर पख्तूनख्वा में पाया जाता है कि मिलिट्री ऑपरेशंस बंद कर दिए जाए और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो हवाले की जाए मुकम्मल तौर पर पुलिस की और प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन की। अच्छा। उसकी वजह यह है कि गुज़िश्ता 23 साल से आवाम दर बदर हैं। वो कहते हैं कि आप वहाँ के लोकल जर्गों को एम्पावर्ड कर लें, पुलिस को एम्पावर्ड कर लें, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को एम्पावर्ड कर लें, उनको आप जो हैं कॉन्फिडेंस मिले, एतमाद मिले। अच्छा। उसके बगैर अमन नहीं आएगा। लेकिन मुश्ताक साहब, क्या पुलिस के पास ये कैपेसिटी है? क्या इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है और ये उनकी तीसरी हुकूमत है उस सूबे में, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल मसला है सूबाई सतह का, लेकिन क्या वो इसको टैकल कर पाए हैं पिछली 3 हुकूमतों में? देखें, ये जो लॉ एंड ऑर्डर का खैबर पख्तूनख्वा का मसला है, ये लोकल नहीं है, ये क्रॉस द बॉर्डर है, ठीक है। और इसको तो गुज़िश्ता 22 साल से हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस भी टैकल नहीं कर पाए। तो ये जो इशू है खैबर पख्तूनख्वा के अमन व अमान का, ये क्रॉस बॉर्डर है। अगर आप बॉर्डर के ऊपर फौज मौजूद हो, वहां फेंसिंग आपने कर ली, वहां पे ड्रोन टेक्नोलॉजी आपके पास है, वहां पे कैमरे आपने लगा दिए, तो आप बॉर्डर को मजबूत करें, बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करें। जो इनलैंड सिक्योरिटी है वो आप लोकल लोगों को दें। जर्गों ने खुद कहा है कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने कहा है कि हम ये जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन लोग अब इनके ऊपर, जिस तरह मैंने कहा, कोई एतमाद नहीं करेंगे कि कोई 22वां मिलिट्री ऑपरेशन हो, वो दोबारा IDPs बने, TDPs बने, घर बार छोड़ें, उनके मार्केट, उनके हुजरे, उनके मस्जिद, उनके घर, उनके फसलें, उनके बागात वो तबाह हों और वो दोबारा महाजरत की जिंदगी इख्तियार करें। इसके लिए कोई तैयार नहीं है। हाँ, लेकिन वफाकी हुकूमत ने ये कहा है कि कोई बड़ा ऑपरेशन इस वक्त तो नहीं हो रहा, और दूसरी बात यह कि अगर होगा भी, खुर्रम दस्तगीर साहब ने मेरे ही प्रोग्राम में कहा कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत, जिनकी 14 अजला में किसी किस्म की कोई रिट नहीं है और वो ये चाहते हैं कि वो भत्ता देकर अपनी हुकूमत चलाते रहें, तो ऐसा हम होने नहीं देंगे। देखें, उन्हें कहें कि ये लोग कहाँ से आए, अफगानिस्तान से आए ना, तो आप कहाँ मौजूद थे? आप के पास जो वफाकी बॉर्डर की सिक्योरिटी सूबाई हुकूमत का काम नहीं है, बॉर्डर की सिक्योरिटी वफाक की हुकूमत का काम है। तो ये लोग कहाँ से आए? ये लोग यहाँ तो नहीं थे, ये लोग तो बॉर्डर से क्रॉस करके आए हैं। तो कैसे आए? ये तो वफाकी हुकूमत की टोटल फेलियर है कि ये लोग यहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरी बात ये है कि आप ये कहते हैं कि सूबाई हुकूमत 14 अज़ला में रेट नहीं रखती, तो हकीकत यह है कि 2008 से एक्शन एंड सिविल पावर की रेगुलेशन वहां पे नाफिज है, और 2019 में एक्शन एंड सिविल पावर की रेगुलेशन पूरे सूबे को एक्सटेंड हो गई है। अच्छा, और आप ये समझते हैं, जैसे आपने कहा कि कबायली हमायदीन भी कहते हैं कि ये सारे जिरगा भी ये कहते हैं कि हमारे हाथ में दे दी जाए, वो इसको टैकल कर सकेंगे जब आप खुद मानते हैं कि इंटरनेशनल बॉर्डर से क्रॉस करके ये दहशतगर्द आते हैं? देखें, एक तो यह है कि वफाक को अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी पड़ेगी। अफगानिस्तान के साथ बात करना हो या बॉर्डर सिक्योरिटी को मजबूत करना हो और बॉर्डर को इंसुलेट करना हो, ये काम जो है वफाक का है। वफाक अपनी जिम्मेदारी पूरी करे। उसके बाद जो काम रहता है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का या जर्गों का है। जर्गों के हवाले से मैं आपको बता दूं, नॉर्थ वजीरिस्तान के तहसील मिरली में दावड़ कबीले ने ये बाकायदा तय कर दिया है कि हम अपने इलाके में ना मिलिट्री ऑपरेशन छोड़ेंगे और ना ही अस्करियत पसंद छोड़ेंगे, और उन्होंने
علاقے کے طور پر اپنی طور پر کمیٹیاں بنا کے اپنے علاقے کو بالکل محفوظ کر دیا ہے اور مکمل امن و امان ہے یہاں پہ. تو وہ بالکل ہو سکتا ہے. کئی جرگوں نے یہ آفر کی ہے کہ ہمیں اختیارات دیے جائیں. ہم خود یہ جو کل وزیر اعلیٰ نے کہا ہے کہ گڈ طالبان کو ہم پکڑتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارے بوائز ہیں ان کو چھوڑ دیے جائیں, یہ ہمارے کام آتے ہیں. تو کیسے امن آئے گا, کیسے امن آئے گا؟ مشتاق صاحب, یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.